कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है वासुदेव कृष्ण। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉमिक की तरफ। वैसे तो आप लोगों ने कृष्ण जी की बहुत सी कथाएं सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन आज देखते हैं कॉमिक के रूप में इस कथा को कैसे दर्शाया गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है वासुदेव कृष्ण। द्वापर युग में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद अपनी आदत के अनुसार सभी लोगों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में पहुंचे। नारायण नारायण। आओ नारद, हमारे भक्तों का क्या हाल है? सब कुशल से तो है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसे अत्याचारी राजाओं की वजह से त्राही त्राही मची है। जानता हूँ नारद, इसीलिए देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्वयं कंस का काल बनकर जन्म लूंगा। और मैं प्रभु आपके बिना यहाँ क्या करूंगा? शेषनाग ने कहा। तुम मुझसे पहले वहां जाओगे शेष। रोहिणी के गर्भ में मेरे दाऊ बलराम बनकर जन्म लोगे। उसी समय मधुपुरी मथुरा में विष्णु भक्त वासुदेव वहां की राजकुमारी देवकी का साथ विवाह करके उसे विदा कराकर ले जा रहे थे। तात श्री अपनी बहन देवकी का रथ मैं हाँक कर ले जाऊंगा, कंस ने कहा। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है कंस? और मार्ग में, अरे कंस, आज तू जिस प्यार से अपनी बहन देवकी को विदा करके ले जा रहा है, समय आने पर उसकी कोख से जन्मा 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। क्या? रथ रोककर कंस देवकी पर झपटा। तेरी कोख से जन्मा पुत्र मेरा काल होगा? मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। नहीं भैया, मेरी चोटी छोड़ दो। क्या करते हो कंस? छोड़ो इसे। इसको मार कर क्यों अपशय में भागी बन रहे हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी की हर संतानें जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। याद रखना वासुदेव, तुमने वचन दिया है। यदि वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारे पूरे वंश को काट डालूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को एक वहल में नजरबंद कर दिया। यह आपने कैसा वचन दे दिया स्वामी? मर जाने दिया होता मुझे। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ मैं नहीं देख सकती। आंसू पोंछ लो प्रिय, समय बड़ा बलवान है। परमात्मा सब ठीक करेंगे। समय आने पर देवकी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र को जन्म दिया। लाओ प्रिय, बालक को मुझे दे दो। नहीं। वासुदेव अपने वचन के अनुसार बालक को लेकर कंस के पास पहुंचा। यह लो कंस, यह देवकी का पहला पुत्र है। आहा, कितना सुंदर है यह। परंतु यह तो पहला ही है, इससे मुझे क्या भय है? ले जाओ वासुदेव, आराम से पालो इसे। वासुदेव के जाते ही नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण। आइए मुनिराज, आपके दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो उठा। विराजिए। आसन ग्रहण करके नारद मुनि ने कमल का एक फूल निकाला। मधुपुरी युवराज, मैं नहीं जानता कि तुम इतने मूर्ख भी हो जो पहले और 8वें की पहचान भी नहीं कर सकते। मैं कुछ समझा नहीं मुनिराज, आप अपना आशय क्या है आपका? जरा इस फूल की पंखुड़ियों को गिनकर बताओ कि इसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी? ओह, मैं समझ गया आपकी बात। इससे कहीं से भी गिना जा सकता है और इस अनुसार कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। कंस तीव्र गति से देवकी के पास पहुंचा। तू मेरा काल है दुष्ट, और बच्चे को जमीन पर पटक दिया। नहीं। महाराज उग्रसेन ने कंस को इस अमानुषिक कार्य के लिए फटकारा। ले जाओ इस बुड्ढे को, इसे भी देवकी और वासुदेव की तरह बंदी गृह में डाल दो। तू नीच है कंस। मधुपुरी की राजगद्दी पर बैठकर कंस और भी ज्यादा उग्र हो उठा। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। तू भी मर। एक दिन वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वासुदेव और देवकी को सांत्वना देने गोकुल से मथुरा आई। दीदी, मेरे बच्चे को बचाओ, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। साहस और धैर्य से काम ले देवकी, परमात्मा की भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। रोहिणी वासुदेव से मिलकर जिस दिन गोकुल वापस लौटी, उसी रात उसे एक स्वप्न देखा। माते, मुझे अपनी कोख में जगह दो। ठीक समय पर स्वप्न सत्य हुआ।
पुत्री रोहिणी, मैंने इसका नाम बलराम सोचा है। अच्छा नाम है पिताजी। देवकी का 7वां पुत्र मृत हुआ, परंतु 8वां पुत्र भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में उत्पन्न हुआ। स्वामी, हमें इस 8वें बालक को हर हालत में बचाना चाहिए। लाओ, इसे मुझे दे दो। वासुदेव ने बालक को जैसे ही गोद में लिया, अरे देखो देवकी, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार भी सोए पड़े हैं। जल्दी जाओ स्वामी। प्रभु, बालक की रक्षा करना। और वासुदेव चल दिए। उमड़ती यमुना की चिंता न करते हुए वासुदेव यमुना की ओर उतर गए। यमुना में उतर गए। वासुदेव ने मित्र नंद बाबा का गांव गोकुल यमुना का पार था। यमुना कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए उमड़ पड़ी। शेषनाग ने वर्षा से बचने के लिए अपने फन की छाया कर दी। हे यमुना मैया, मेरा जीवन चाहे ले लो, पर मेरे बच्चे की रक्षा करो। कृष्ण के चरण स्पर्श करके यमुना उतर गई। वर्षा भी बंद हो गई। वासुदेव चुपचाप नंद के घर में प्रवेश करके शयन कक्ष में पहुंचे। यशोदा ने भी बालक को जन्म दिया है, पर यह तो कन्या है। वासुदेव कृष्ण को यशोदा के पालने में छोड़कर उनकी पुत्री को उठा लाए। पहरेदार अभी तक सोए हैं। वासुदेव जैसे ही भीतर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लड़की जोर से रोने लगी। अरे, यह तो कन्या है स्वामी। हाँ प्रिय, यशोदा ने भी आज ही रात को कन्या को जन्म दिया था। मैं अपने पुत्र को वहां छोड़कर इसे उठा लाया। कंस इसे कन्या समझकर कुछ नहीं करेगा। पहरेदार के मुख से देवकी के 8वीं संतान के बारे में कंस ने सुना तो वह भागा भागा आया। हा 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 हा, तू मेरा काल है, अभी खत्म करता हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो, यह कन्या है। परंतु कंस ने जैसे ही उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथों से निकलकर विद्युत रूप में आकाश में विलीन हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वह जीवित है। क्रोध से भरा कंस अपने कक्ष में लौटा और उसने पूतना नाम की क्रूर राक्षसी को बुलाया। आज्ञा स्वामी। पूतना, इस मास में ब्रजभूमि में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उसे मार डालो। उधर गोकुल में नंद के लाडले कृष्ण के जन्म पर सभी खुशियां मना रहे थे। इधर उधर घूमती हुई पूतना भी भेष बदलकर गोकुला पहुंची। क्या नंद के यहाँ लड़का हुआ है? अरे नहीं अरे तुझे नहीं मालूम, बड़ा प्यारा है सलोना कृष्ण। तभी कृष्ण रोने लगा। अरे मेरा नन्ना मुन्ना सोना पूका है, मैं इसके लिए दूध लाती हूँ। पूतना तुरंत आगे बढ़ी। ला बहन, इसे मुझे दे, तू दूध ले आ। पूतना के स्तनों में तीव्र विष का लेप था। यशोदा के जाते ही, रो मत मेरे लाल, ले मेरा दूध पी। और परंतु, ओह अरे अरे नहीं, यह तो मेरी माँ, यह तो मेरी जान ही खींच रहा है, छोड़ता ही नहीं दुष्ट। तभी पूतना अपने असली रूप में आ गई। अरे छोड़ मेरे को। नहीं, माँ यशोदा भी वहां आ गई। लेकिन तब तक तो, हाय मेरा लाल, अरे यह तो पूतना है, अब तक कई बच्चों को मार चुकी है, पर यह तो मर गई। पूतना की मृत्यु का समाचार सुन कंस क्रोध से भड़क उठा। क्या पूतना को मार डाला, और वो भी एक बालक ने? फिर तो यही वह बालक है। शायद। कंस ने तृणावर्त नामक दैत्य को बुलाया। तृणावर्त, नंद के उस बालक को, कृष्ण को खत्म कर दो। जो आज्ञा स्वामी। तृणावर्त गोकुल में पहुंचा और उसने एक हाहाकार मचा दिया। शीघ्र ही तृणावर्त ने कृष्ण को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, परंतु बालक कृष्ण तो स्वयं समर्थ था। और उसको जमीन पर पटक दिया। हाय मेरा पुत्र। देखते देखते कृष्ण ने तृणावर्त का अंत कर दिया और धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। मैया थोड़ा माखन और देना। नहीं बेटा, आज बस इतना ही, चल मुंह पोंछ कर आ अपना। तभी, ओ रोहिणी बहन, अरे बलराम भी साथ आया है। मैया मैं दाऊ के साथ खेलने जाऊं? जाओ बेटा खेलो। माखन के लिए तो कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। जल्दी करो कृष्ण, श्याम काकी आने वाली हैं। और जब श्यामा काकी आई, काकी नहीं, मैंने माखन नहीं खाया। झूठे, चल बताती हूँ तुझे। अपने लाडले को संभालो यशोदा, मेरे घर का सारा माखन खा डाला है इसने। क्या?
रोज रोज तेरी शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ, अब पड़ा रहे यहीं। मैया मैं सच बोलता हूँ, काकी ने खुद ही मेरे मुंह में माखन लगाया है। यशोदा ने उसकी ओसे ओखली से बांध दिया। यशोदा के जाते ही कृष्ण ने जोर लगाया तो ओखली दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। कृष्ण ने थोड़ा और जोर लगाया तो दोनों वृक्ष गिर पड़े। प्रभु, हम दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। एक बार धन वैभव के मद में हम अपनी मर्यादाएं भूल गए और गंगा के स्नान करती हुई युवतियों को मदिरा के नशे में छेड़ बैठे। तब नारद मुनि ने कुपित होकर हमें वृक्ष बन जाने को श्राप दिया था। आपकी दया से आज हम शाप मुक्त हुए हैं। दोनों युवकों के अंतर्ध्यान होते ही यशोदा बाहर आई। हाँ मैया, मैंने जरा सा जोर लगाया तो ये आप ही गिर पड़े। कृष्ण की नित नई लीलाओं और कंस के कोप से नंद यशोदा चिंतित हो उठे। यशोदा, कृष्ण की भलाई के लिए हमें गोकुल छोड़कर वृंदावन रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ स्वामी। तब नंद बाबा गोकुल छोड़कर चल दिए। वृंदावन आकर कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न थे। एक विशाल बगुला उनको खेलता हुआ देखकर वहां आया। कन्हैया, जरा देखो तो ये कैसी गुफा है। कौतूहलवश सभी ग्वाल बाल कृष्ण बगुले के मुंह में घुस गए और बगुला मुंह बंद करके भागने लगा। अरे भागता कहाँ है राक्षस। तभी भीतर से कृष्ण ने जोर लगाकर बगुले का मुंह चीर दिया और उसे मार डाला। अरे यह तो बकासुर राक्षस है कृष्ण। इसे तो कृष्ण ने ही भेजा होगा। कंस बकासुर के वध से बौखला उठा। कृष्णा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस बालक का आप पर क्रोध उचित नहीं महाराज, वह तो अभी बच्चा है। हाँ बच्चा है, अक्रूर। वह जिस वन में गया गाय चराता है, मैं उस वन में ही आग लगा दूंगा। कंस ने वैसा ही किया, परंतु कृष्ण ने आग को अपने मुंह में समेट लिया और अपने बाल सखा श्रीदामा, सुबल, स्तोक, वृषभ, प्रतसेन और दाऊ बलराम के साथ खेलने लगे। आश्चर्य है कृष्ण, गहर वन की आग अपने आप बुझ गई। मुझे नहीं पता कैसे बुझ गई। ला गेंद इधर दे। हर तभी लो भाई, गेंद यमुना में चली गई। अरे तूने गेंद यमुना में गिरा दी। मुझे गेंद चाहिए। दूसरे ही पल, नहीं कृष्ण, यह कालियादह है। कृष्ण ने यमुना में कूद गए। कालियादह ने कूदते ही वहां रहने वाला कालिया नाग बनकर झपट पड़ा। यह मैंने क्या किया। नहीं प्रभु, हमारे स्वामी को मत मारो। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, ये कालिया दह छोड़कर चला जाएगा। कालिया नाग को वश में करके कृष्ण वापस लौटे तो उनकी लीला को देखकर सभी चकित हो उठे। आहा, कैसा अद्भुत बालक है। किनारे पर पहुंचकर, ले भाई अपनी गेंद, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। कृष्ण घर लौटे। आप लोग यह किसकी पूजा कर रहे हैं। इंद्र की। वह हमें जल देते हैं, परंतु हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, वह हमारा रक्षक है। कृष्ण के समझाने पर वृंदावनवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यमुना में बाढ़ आती है तो गोवर्धन ही हमें बचाता है। ठीक कहते हो कृष्ण। तभी इंद्र का प्रकोप वृंदावन पर टूटा। कई दिन तक इंद्र का प्रकोप कम न हुआ तो कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। आ जाओ गोलोक को भी ले आओ, यहाँ कोई डर नहीं, यह तो चमत्कार है। और सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए। कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा कंस के कानों में पहुंची तो वह चिंतित हो उठा। रही सही कसर नारद मुनि ने पूरी कर दी। नारायण नारायण राजन, यह कृष्ण की देवकी का 8वां पुत्र है। मुझे कैसे भी हो इसे खत्म करना ही है। कंस ने कृष्ण को मार देने के लिए अरिष्टासुर को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उसे भी मार डाला। अरिष्टासुर की मौत ने कंस को भयभीत कर दिया। अक्रूर जी, कृष्ण अगर देवकी का पुत्र है तो मेरा भांजा हुआ, आप उसे यहाँ लेकर आएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अक्रूर जी के जाते ही उसने अपने दोनों पहलवानों को बुलाया। चाणूर और मुष्टिक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। प्रणाम चाणूर, आओ। तीनों मंत्रणा करने लगे। रंगशाला में तो हम उसे दबोच लेंगे महाराज, मेरे एक ही प्रहार से वह पानी मांगने लगेगा। फिर भी आप द्वार पर कुबलियों नाम के उस पागल हाथी को छुड़वा दीजिए,
उससे बचा तो वह हमारे हाथों से मारा जाएगा। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए तैयार किया। अच्छा, अब चलता हूँ। कृष्ण और बलराम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है भाई। आंसू पोंछ लो माँ। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा नगरी के द्वार पहुंचे। मंत्री जी, यह तो पागल है, बचिए। कुवलिया जैसे ही पास आया, कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया, उसे मार डाला। अरे देखो, पागल कुवलिया मारा गया। कृष्ण की जय। मथुरा नगरी की रंगशाला में चाड़ूर और मुष्टिक ने उन्हें ललकारा और कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी पछाड़ दिया। इसे मार डालो कृष्ण, मार डालो। कृष्ण बलराम की जय। चाड़ूर और मुष्टिक को मारकर कृष्ण और बलराम कंस के सामने पहुंचे। आओ भांजे, देखता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है। नहीं महाराज, ऐसा न कीजिए। कंस ने वार किया, पर दूसरे ही पल कृष्ण ने कंस को अपनी बाह में उठा लिया। नहीं भांजे, मुझे छोड़ दो, और धरती पर दे मारा। और फिर कृष्ण कंस की छाती पर सवार हो गए। बोलो यादव वीर कृष्ण की जय। सभी लोग जयकारे लगाने लगे। कृष्ण ने कारागृह से देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। यह तुम्हारा 8वां पुत्र है देवकी, मेरा बेटा। माँ। और कारागृह में कृष्ण ने राज मुकुट उग्रसेन को पहनाया। मैं आपका नाती हूँ नानाश्री। देवकी और वासुदेव का पुत्र है यह महाराज। कृष्ण और सभी लोग बहुत ही खुश हुए। तो इस प्रकार हुआ कंस का अंत। तो देखा आप लोगों ने, कॉमिक के रूप में भी ये कथा कितनी प्यारी लगती है। तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कृष्ण जी की ये लीला के साथ बनी कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। और कॉमिक में हुई छोटी मोटी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें। थैंक यू।